भारत के इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिनके बारे में कई मज़ेदार तो कई हैरान करने वाले किस्से सामने आए हैं। ऐसे ही दिल्ली के सुल्तानों में से एक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वह भारत की दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। खिलजी वंश के सदस्य और तीसरे खिलजी सुल्तान थे। वह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। उनकी सल्तनत का दौर 1316 से 1320 तक था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी और देवगिरी के रामचंद्र की बेटी झट्टेपाली के बेटे थे। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद उनके गुलाम सेनापति मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के 6 साल के बेटे शहाबुद्दीन को कठपुतली सुल्तान के तौर पर तख्त पर बिठा दिया और खुद शासक के रूप में सत्ता संभाली। शहाबुद्दीन के ताजपोशी समारोह में मुबारक शाह और अलाउद्दीन के अन्य पुत्रों को यानी कि अन्य बेटों को शहाबुद्दीन के पैर को चूमने का हुक्म दिया गया। बाद में काफूर ने अलाउद्दीन के परिवार के सदस्यों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह तख्त पर अपने कंट्रोल के लिए खतरा मानता था। मुबारक शाह, जो अलाउद्दीन के कुछ जवान बेटों में से एक के रूप में एक बड़ा खतरा था, को कैद कर लिया गया। अलाउद्दीन के पुराने बॉडीगार्डों ने, जो काफूर के कामों से सहमत नहीं थे, काफूर को मारने के बाद मुबारक शाह को आज़ाद कर दिया। काफूर की हत्या के बाद अमीरों ने मुबारक शाह को रिजेंट यानी नायाब मुल्क का ओहदा देने की पेशकश की। हालांकि मुबारक शाह का मानना था कि एक सुल्तान के रूप में उसकी जिंदगी लगातार खतरे में रहेगी। शुरू में उन्होंने इस तजवीज़ यानी प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया और इसके बजाय अपनी मां के साथ दूसरे देश में जाने की इजाज़त देने की गुजारिश की। फिर भी रईसों ने उसे रेजेंसी यानी सत्ता का केयरटेकर का ओहदा कबूल करने के लिए राजी किया। इस प्रकार मुबारक शाह अपने छोटे सौतेले भाई शहाबुद्दीन का शासक बन गया। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने शहाबुद्दीन की मां झट्टेपल्ली पर उन्हें जहर देने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद उसने शहाबुद्दीन को ग्वालियर में कैद कर लिया और अंधा कर दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। मुबारक शाह 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन के टाइटल के साथ तख्त पर बैठा, जब वह 17 या 18 साल का था। मुबारक शाह ने अलाउद्दीन के अफसरों और गवर्नरों को बरकरार रखा, जिससे उसकी हुकूमत के पहले साल के दौरान एक मजबूत सरकार यकीनी हुई। उन्होंने कुछ नए अपॉइंटमेंट भी किए। जिन सेवकों ने मलिक कफूर की हत्या की थी, उन्होंने मुबारक शाह को तख्त पर बैठाने का क्रेडिट लिया और उसके दरबार में ऊंचे ओहदों की मांग की। इसके बदले मुबारक खान ने उनका सिर कलम कर दिया। मुबारक शाह ने अपनी ताकत के उभार का क्रेडिट कुदरती मर्जी को दिया। उन्होंने एक बार अपने दरबारियों से पूछा कि क्या उनमें से किसी ने उनसे सुल्तान बनने की उम्मीद की थी। जब उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया तो उन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह ने उन्हें सुल्तान बनाया है और केवल अल्लाह ही उन्हें इस ओहदे से हटा सकते हैं। उन्होंने खलीफतुल्लाह यानी अल्लाह के नुमाइंदे का टाइटल खुद को दिया, जो उनके सिक्के पर दिखाई देती है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने जनता से हिमायत हासिल करने के लिए अलाउद्दीन के कई फैसलों को पलट दिया। जिस दिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तख्त पर बैठा, 18,000 से अधिक कैदियों को आज़ाद किया गया और जिन्हें शहर से निकाल दिया गया था, उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दी गई। मुबारक शाह ने रेवेन्यू मिनिस्टर को कोड़े मारने, जेल जैसी सख्त सजाओं के जरिए टैक्स इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी। मुबारक शाह के हुक्म से उनके सैनिकों की तनख्वाह बढ़ा दी गई। कमांडरों के भत्ते और वजीफे बढ़ाने के अलावा उन्होंने सेना के जवानों को 6 महीने की तनख्वाह के बराबर बोनस भी दिया। ताज इलाके में कई निजी हिस्सेदारी को अलाउद्दीन के अधिकार के तहत शामिल किया गया था। मुबारक शाह ने इन ज़मीनों के निजी मालिकों को वापस कर दिया। उन्होंने सैयदों और उलेमाओं को अनुदान भी बढ़ा दिया। मुबारक शाह ने अलाउद्दीन के नशीले चीज़ों पर लगी पाबंदी को जारी रखा, लेकिन अमल में लाने पर नरमी बरती गई और शराब को शहर में लाया गया। अपनी हत्या से पहले कफूर मलिक ने गुजरात के गवर्नर अल्प खान को मारने की साजिश रची थी। इसके कारण गुजरात में हैदर और जीरक के कमांड में सल्तनत की सेना ने बगावत कर दी थी। काफूर ने बगावत को दबाने के लिए देवगिरी के गवर्नर
ऐन अल मुल्क मुल्तानी को भेजा था। गुजरात की ओर मार्च करते समय चित्तौड़ के पास मुल्तानी को खबर मिली कि काफूर मारा गया है। उसके बाद उनके अधिकारियों ने दिल्ली से अगले आदेश तक मार्च छोड़ने का फैसला किया। तख्त पर बैठने के बाद मुबारक शाह ने मलिक तुगलक को मुल्तानी के शिविर में भेजा और उससे गुजरात तक मार्च जारी रखने के लिए कहा। हालांकि मुल्तानी के अधिकारियों ने आदेशों को लागू करने से पहले 1-2 महीने इंतजार करने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्होंने नए सुल्तान को देखा नहीं था और उन्हें यकीन नहीं था कि उनका शासन स्टेबल होगा। तुगलक ने पक्का किया कि असहमत अधिकारी चाहते थे कि नई हुकूमत के तहत उन्हें पदों की गारंटी दी जाए, इसलिए उन्होंने दिल्ली वापस मार्च किया और मुबारक शाह को हर एक अधिकारी को एक फरमान यानी ऑथराइजेशन लेटर और एक खिलत यानी सम्मान की पोशाक भेजने की सलाह दी। सुल्तान सहमत हो गए और जब मलिक तुगलक चित्तौड़ लौट आया तो अधिकारी गुजरात तक अपना मार्च जारी रखने के लिए सहमत हुए। तुगलक ने आगे मोर्चे की क़यादत की, जबकि मुल्तानी के पास सेना की सबसे टॉप कमांड थी। मुल्तानी ने ज़्यादातर बागियों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मना लिया। हैदर, ज़ीरक और उसके हिमायतियों को गुजरात से भागना पड़ा। मुबारक शाह ने जब अपने ससुर मलिक दिनार जफर खां को गुजरात का गवर्नर बनाया, नए गवर्नर ने हिंदू सरदारों के साथ समझौता किया और राज्यों पर अच्छी तरीके से हुकूमत की। उन्होंने गुजरात के सरदारों और जमींदारों से बड़ी दौलत इकट्ठा की और उसे दिल्ली भेजा। मुबारक शाह खिलजी ने अप्रैल 1317 में देवगिरी में एक बड़ी सेना की क़यादत की। उन्होंने दिल्ली से जाने से पहले अपने ससुर मलिक शाहीन को वफा मलिक की उपाधि दी और उन्हें प्रशासन का कंट्रोल दिया। अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद देवगिरी को हरपाल देव ने फिर से हासिल कर लिया। राघव की सेना को दिल्ली के सैनिकों ने हराया। राणा हरपाल का अपहरण कर लिया गया, उसे मार डाला गया और उसके शव को देवगिरी गेट पर लटका दिया गया। देवगिरी का गवर्नर मलिक यकलाखी को चुना गया। वह पहले अलाउद्दीन के लिए नायाब बरीद मुमालिक था। बाद में कुतुबुद्दीन ने वहां जामा मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में भारतीय हिंदुओं ने भारत माता मंदिर में बदल दिया। काकतीय साम्राज्य एक और राज्य था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को श्रद्धांजलि दी थी। हालांकि काकतीय सम्राट प्रताप रुद्र ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया था, इसलिए मुबारक शाह ने उस पर विजय पाने के लिए एक सेना भेजी। खुसरो खान काकतीय व विजय प्राप्त करने के बाद एलोरा की ओर आगे बढ़े। जब वह दिल्ली लौट रहे थे तो उनका सामना बाकी सैनिकों से हुआ। मुबारक शाह थोड़ा याश था। उसके हरम में बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, उनमें से कई उसके अभियानों में उसके साथ थी। अपने भाई खिरज खान को मारने के बाद उसने उनकी विधवा देवल को अपने हरम में ले लिया। 16वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता, जो मुबारक शाह को मनुष्य के आकार का राक्षस कहते थे, मुबारक शाह के 2 सहोदर भाइयों हसन, बाद में खुसरो खां और हुसामुद्दीन के साथ नाजायज रिश्ते भी थे। उनका रिश्ता कोई रहस्य नहीं था और मुबारक और हसन खुलेआम गले मिलते और चुंबन करते थे। मुबारक ने हसन को खुसरो खान का टाइटल दिया और कई इलाकों मर चुके मलिक कफूर की सेना और वजारत दी। इतिहासकार बर्नी के मुताबिक मुबारक हसन के लिए इतना पागल हो गया कि वह एक पल भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। बर्नी आगे कहते हैं कि हसन को जिस तरह से सुल्तान ने खुद को उस पर थोपा और उसका फायदा उठाया, उससे नाराज था। उसने चुपके से उसके खिलाफ बदला लेने की योजना बनाई। मुबारक के और सेवकों ने उसे खुसरो की धोखेबाजी की योजना के बारे में आगाह किया, लेकिन सुल्तान द्वारा प्यार किए जाने के दौरान खुसरो ने उसे यकीन दिलाया कि आरोप लगाने वाले उसे गलत तरीके से बदनाम कर रहे थे। खुसरो खान ने यह दलील देकर मुबारक शाह को बुरादू हिंदुओं की एक सेना खड़ी करने की इजाजत देने के लिए बना लिया कि अन्य सभी अमीरों के पास फॉलोअर्स के अपने ग्रुप थे। तुगलकनामा के मुताबिक इस सेना में 10,000 बरादू घुड़सवार शामिल थे और इसकी कमान कई हिंदू रईसों के पास थी। इसके बाद खुसरो खान ने अन्य अधिकारियों से संपर्क किया जो सुल्तान मुबारक शाह से नाराज थे और उन्हें अपने साथ कर लिया। खुसरो खान ने सुल्तान से कहा कि वह चाहता है कि उसके आदमियों को महल तक पहुंच दी जाए ताकि वह सुल्तान की कंपनी छोड़ने की जरूरत के बिना उससे मिल सके। सुल्तान ने उसे इजाजत दे दी
और बाद में हर रात 300-400 बाराती महल में प्रवेश करने लगे। वह महल के तहखाने पर मलिक काफूर के पुराने कमरों में इकट्ठा हुए, जिसे खुसरो खान को सौंपा गया था। 7 मई 1320 को सुल्तान के उस्ताद काजी जियाउद्दीन ने बारादूस की सभा की जांच का मशवरा दिया। हालांकि सुल्तान ने गुस्से में इस मशवरे को खारिज कर दिया और किसी भी रईस ने इसी तरह का सुझाव देने की हिम्मत नहीं की। 9 जुलाई 1320 की रात को काजी जियाउद्दीन ने महल के गार्ड की निगरानी के लिए महल के तहखाने का दौरा किया। खुसरो खान के मामा रणथोल ने बड़ी संख्या में बारातियों के साथ महल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे खंजर छिपा रखे थे। जब जियाउद्दीन ने रणथोल से पान लाने के लिए अपने गार्ड को जाने दिया तो बरादू नेता जहयार ने उसे चाकू मार कर कत्ल कर दिया। सुल्तान, जो ऊपरी मंजिल पर खुसरो खान के साथ था, ने जियाउद्दीन की हत्या के कारण हुए हंगामे को सुना। हालांकि खुसरो खान ने उन्हें बताया कि शाही घोड़े ढीले हो गए थे और शोर गार्ड द्वारा जानवरों को पकड़ने की कोशिश की वजह से हुआ था। इस बीच जहरिया और अन्य बरादू ऊपरी मंजिल में घुस गए और सुल्तान के खास सैनिकों इब्राहिम और इशाक को मार डाला। सुल्तान को अब एहसास हुआ कि उसके खिलाफ बगावत हो रही है और उसने अपने हरम में भागने की कोशिश की, जो ऊपर एक मंजिल पर मौजूद था। हालांकि खुसरो खान ने उसके बाल पकड़कर उन्हें रोक दिया। सुल्तान ने खुसरो खान को जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठ गया, लेकिन खुसरो खान ने उसके बाल नहीं छोड़े। इस बीच जहरिया कमरे पर पहुंचा। उसने सुल्तान के सीने पर एक कुल्हाड़ी मारी, उसके बाल पकड़कर उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने सुल्तान का सिर काट दिया और सिर को बाद में तहखाने के चौक में फेंक दिया गया। शाही रक्षक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, क्योंकि बड़ी संख्या में बागियों ने महल में रहने वालों को मारना शुरू कर दिया था। बरादूस ने खिलजी के तख्त के दावे को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन के अन्य जिंदा बेटों को मार डाला या अंधा कर दिया और मुबारक शाह की मां झटेपाली को भी मार डाला। खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने की शक्ति हासिल कर ली और अगले सुल्तान बन गया। खुसरो खान दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले खिलजी साम्राज्य का अंतिम शासक थे। 1320 में लगभग 2 महीने तक उन्होंने दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया। उन्हें प्रसिद्ध गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता था, के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के एक समूह ने उखाड़ फेंका। उन्होंने उसे पकड़ लिया और 1320 ईस्वी में उसे मार डाला, जो आगे चलकर उनके उत्तराधिकारी बने, जिससे गाजी मलिक ने खिलजी वंश का अंत कर तुगलक वंश की नींव रखी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत की। वह एक शांत और नर्म मिजाज के सुल्तान थे, जो खून खराबे को नापसंद करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी को देश के दूसरे सुल्तान के तौर पर सल्तनत के तख्त पर बैठे। उनके इंतकाल के बाद मलिक कफूर ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को कैद कर लिया। मोहम्मद शाह अय्याज सुल्तान था, उसने खुसरो खान से उसके संबंध थे। उन्होंने खुसरो खान को अपने वजीर के रूप में बनाया, लेकिन खुसरो खान ने साजिश करके उनको कत्ल कर दिया और दिल्ली का सुल्तान पर बैठा, जिसे मारकर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। आज का ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।